श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी कथा के दौरान बताया कि जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज़्यादा हो जाता है, कर्जा चुकता नहीं है, आपने सारे प्रयास कर लिए, सारे तंत्र मंत्र सब कर कर देख लिए, फिर भी आपका कर्जा कम नहीं हो रहा है, बल्कि कम होने की बजाय और बढ़ता ही जा रहा है, तो आपके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा हो चुका है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपके ऊपर चाहे जितना भी कर्जा हो जाए, सिर्फ 2 या 3 सोमवार आपको ये उपाय करना है और महादेव की कृपा से निश्चित ही आपका सारा कर्जा छूट जाएगा। तो क्या है यह उपाय, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम जानते हैं कि यह उपाय कैसे करना है। कर्जा मुक्ति के लिए उपाय हो या मानसिक तनाव में कोई व्यक्ति हो, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है बटकेश्वर महादेव के नाम पर। बटकेश्वर महादेव कौन है और आपको उपाय कैसे करना है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको अपने घर पर थोड़े से चावल यानी कि राइस लेना है। उसे अच्छे से बारीक महीन पीस लेना है, क्योंकि चावल बहुत कठोर होता है, जिस वजह से वो आसानी से पिसता नहीं है। यदि ऐसे पीसने लगे तो आपको समस्या हो सकती है, तो आप चावल को कटोरी में भरकर घंटे 2 घंटे के लिए रख दें। इससे चावल बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाएगा और आसानी से आप उसे पीस लेंगे। तो समझे आप लोग, सबसे पहले आपको थोड़े से चावल पीस लेने हैं। फिर दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको थोड़ी सी शुद्ध हल्दी लेनी है। अगर खड़ी हल्दी आपके घर पर है तो थोड़ी सी खड़ी हल्दी पीस लेनी है, या खड़ी हल्दी नहीं है तो फिर पिसी हुई हल्दी ले लेना है, जो आपको बाज़ार में अलग से मिल जाएगी। 5 रुपये वाला पैकेट या 10 रुपये वाला पैकेट, जो भी हो, जितने का भी मिले वो आपको ख़रीद लेना है। 2-4 चुटकी पीली हल्दी लेनी है। अगर आपके घर में किचन में खाने के लिए हल्दी इस्तेमाल हो रही है तो उसका प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा। बाज़ार से नया पैकेट ही खरीदना है आपको, या फिर थोड़ी सी हल्दी घर पर पीस लेनी है, क्योंकि हमें शुद्ध हल्दी का इस्तेमाल करना होता है। अब यह 2 काम हमने कर लिए हैं। पहला काम हमने थोड़े से चावल पीस लिए हैं और दूसरा थोड़ी सी हल्दी पीसने से ले ली है हमने। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि घर की हमें हल्दी लेनी है यूज़ हुई। इसके बाद आपको किसी भी सोमवार से यह शुरू कर देना है। सुबह उठकर नहा धोकर 1 लोटा पानी लेना है, जिससे लेकिन उस चावल का आपका पेस्ट बनाया था, उस चावल को आपने पीसा था, वो सोमवार को ही करेंगे। 2-4 दिन पहले से ही बनाकर नहीं रखना है। आपको एक काम और कर सकते हैं। सोमवार के दिन पहले यानी संडे की रात में चावल को पानी से भिगो देंगे और सोमवार को उठकर उसे पीस लेंगे। पहले पिसे हुए चावल हमें नहीं लेने हैं, ताज़ी ही पीसने हैं। और हल्दी का नया पैकेट जो आपने बाज़ार से लिया है, उसको भी आपको सोमवार को ही खोलना है। तो सोमवार को सुबह सुबह नहाकर आपको 1 लोटा जल लेना है। वो लोटा स्टील का हो या तांबे का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको 1 लोटा लेना है। उस लोटे में आपको जल भरना है। आपको पूरा लोटा नहीं भरना है, बल्कि थोड़ा सा खाली रखना है। और आपने जो लोटा लिया है उसमें जल लिया है, उसके बाद उस लोटे में आपको पिसे हुए चावल डालने हैं और अच्छे से मिला लेने हैं। इसलिए पूरा लोटा भरने से मना किया है। जब आप चावल डालोगे तो पूरा लोटा भर जाएगा। उसके बाद उस लोटे में आपको जो नया पैकेट आप ख़रीद कर लाए थे, उसमें से 2-4 चुटकी हल्दी डाल लेनी है। फिर वह लोटा लेकर हमें पहुंच जाना है बड़ के पेड़ के नीचे। एक बात और, कहीं कहीं बड़ के पेड़ को कहीं कहीं बरगद का पेड़ भी कहते हैं। दोनों पेड़ एक ही होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। अब आपको बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। बरगद के पेड़ के नीचे उसकी जड़ों के पास ये लोटा जल, चावल और हल्दी मिला हुआ आपको छोड़ देना है, यानी कि पेड़ पर चढ़ा देना है या समर्पित कर देना है। ये जो जड़ वाला स्थान है, जहाँ पर बरगद के पेड़ की रूट्स रहती हैं, वहाँ पर आपको जल चढ़ा देना है। सिर्फ जल चढ़ाना ही नहीं है, उस जड़ के स्थान पर जहाँ आपको दिख रहा है, आपको किसी भी दिशा में बैठकर ये उपाय कर सकते हैं।
अब जो जल आप चढ़ा रहे हैं वो चढ़ाते समय आपको महादेव का स्मरण करना है। बटकेश्वर महादेव का नाम याद रखिए। आपको अपने मन में अपने कर्जे का भान करते हुए, स्मरण करते हुए कहना है कि मेरे पास इतना कर्जा है, यह कर्जा मैंने इस व्यक्ति से लिया है, और मन ही मन बोलते हुए उस जल को चढ़ाना है। क्या बोलेंगे आप? जल चढ़ाते हुए बोलेंगे कि हे बटकेश्वर महादेव, मुझसे या मेरे पति पर या मेरे भाई पर जिस पर भी कर्जा हो, मैंने लिए अपने पति पर करना है। तो आप कहिएगा, बटकेश्वर महादेव, मेरे पति पर आपकी कृपा दृष्टि हो, आपका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो, उनके ऊपर इस व्यक्ति का इतने रुपए का कर्जा है, कृपया उसे कर्जे को ख़त्म करने की दया करें। हे बटकेश्वर महादेव, मेरे पति को इस कर्जा से मुक्ति दिलाएं। ऐसा कहते हुए आप धीरे धीरे वो जल बरगद के पेड़ में छोड़ते जाइए। और यह उपाय आपको 3 सोमवार एक ही जगह पर करना है। हर बार इस स्थान नहीं बदलना है। जिस स्थान पर आपने पहले सोमवार को किया था उसी स्थान पर आपको दूसरे और तीसरे सोमवार को भी करना है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन समय भी वही होना चाहिए और पूरी दिशा ना बदल जाए, दिशा भी वही होनी चाहिए। अब 3 सोमवार ऐसे ही जल चढ़ाने के बाद तीसरे सोमवार जब आप जल चढ़ाने जाएंगे, जब आप जल चढ़ा लेंगे तो उसी बरगद या के पेड़ की जड़, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो ज़मीन वाली जड़ होती है उसकी बात हो रही है। ज़मीन वाली जड़, उसे जड़ को आपको अपने साथ लाना है। जो बरगद के पेड़ से नीचे लटकने वाली जड़ होती है वो नहीं, बल्कि जो ज़मीन वाली जड़ होती है उसको आपको अपने साथ लाना है। और थोड़ी सी जड़ आप अपने साथ ले आएंगे। फिर उस जड़ को किसी कपड़े या धागे में बांधकर आप अपने गले में पहन लेंगे या अपनी जेब में रख लेना। जब भी आपको सुविधा होगी वैसे आप कर लें। यह जड़ आपको लगभग 2 से 3 महीने ऐसे ही अपने पास रखनी है, चाहे गले में पहन लें चाहे जेब में रख लें। इसके बाद पंडित प्रदेश मिश्रा ने कहा कि जैसे बरगद के पेड़ का विस्तार होगा, चाहे बारिश हो या चाहे धूप निकले या चाहे ठंड हो, बरगद के पेड़ की जड़ हमेशा बढ़ती रहती है, वह हमेशा फैलती रहती है। ठीक उसी तरह महीने या 3 महीने में जैसे जैसे उस बरगद की पेड़ की जड़ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी आमदनी बढ़ती जाएगी। माता लक्ष्मी धन को खींचकर आपके पास लाएगी, चाहे जहाँ से भी हो, लेकिन आपके पास इतनी लक्ष्मी आएगी कि आपको आपके कर्जे से मुक्ति अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, ये था छोटा सा उपाय। मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही साधारण तरीके से उपाय बताया है। पूरी श्रद्धा से बटकेश्वर महादेव पर पूरा विश्वास रखकर इस उपाय को करिएगा, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव।